भक्तों, कभी आपने सोचा है कि क्यों हर किसी व्यक्ति को देवी देवताओं की सवारी प्राप्त नहीं होती? क्यों हर माला फेरने वाला व्यक्ति भगत नहीं बन पाता? और क्यों बिना गुरु, बिना नियम ये मार्ग वरदान नहीं विनाश बन जाता है? अगर आप भी भगत बनना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए साधारण नहीं, निर्णायक है। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय शिवाय दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे जो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो लोग भगत बनना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं, देवी देवताओं की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इसी चीज की जानकारी दूंगा कि आप भगत कैसे बन सकते हैं। पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि भक्ति और भगताई में क्या अंतर होता है, लोग भगत क्यों बनते हैं, और साथ में जब आप भगताई के मार्ग में आते हैं तो सबसे पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखना, ताकि जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जितना हो सका मैं आपको गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह चीज बता देता हूं कि भगत बनना इतना आसान नहीं है जितना कि लोगों को लगता है। भगत बनने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। घंटों घंटों तक देवी देवताओं की साधनाएं, मंत्र जाप करना पड़ता है। बहुत सारी चीजों का त्याग भी करना पड़ता है। साथ में देवी देवताओं को भोग देना होता है, उनकी सेवा करनी होती है। तो यानी कि आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको भक्ति और भगताई के बीच का अंतर बता देता हूं, ताकि आप जान सके कि ये दोनों फील्ड एक होते हुए भी अलग अलग कैसे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले भक्ति की। देखिए, भक्ति वो है जो आप हर रोज सुबह उठकर अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यानी कि अपने इष्ट की सेवा करते हैं, अपने इष्ट को हर रोज भोग देते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। यानी कि भक्ति में कुछ ज्यादा आपको नियमों का पालन नहीं करना होता। लेकिन भगताई में एक व्यक्ति देवी देवताओं की साधनाएं करता है ताकि उसको देवी देवताओं के दूत प्रदान हो जाए, और फिर वह दूत उसके शीश पर सवारी के स्वरूप में आते हैं। वह लोगों की पूछा बताते हैं, लोगों के संकटों की काट करते हैं। यानी कि आपने भी देखा होगा, जो लोग चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, लोगों की पूछा देते हैं, तो वह लोग भगत होते हैं। लेकिन भक्ति में सिर्फ आप अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास से। आपको बाहर के लोगों से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एक भक्त ना किसी की पूछा देता, ना किसी की नकारात्मक शक्तियों की काट करता। और भगताई में तामसिक साधनाएं भी की जाती हैं, उग्र साधनाएं भी की जाती हैं, सात्विक साधनाएं भी की जाती हैं, और देवी देवताओं को भोग देकर उनसे कार्य लिया जाता है। तो ये अंतर होता है भक्ति और भगताई में। अब बात करते हैं कि लोग भगताई के मार्ग में क्यों आते हैं, यानी कि लोग भगत क्यों बनते हैं। सबसे पहला कारण होता है, बहुत सारे लोगों के घर में पहले से ही भगताई होती है, यानी कि उनके घर में पहले से ही भगत होते हैं, जो पहले कभी चौकी लगाते थे, दरबार लगाते थे, यानी कि उनके दादा परदादा। तो जो उनकी कुल की शक्तियां होती हैं, वह आने वाली पीढ़ी के शीश पर अपने आप ही आना शुरू कर देती है, जिस कारण से लोग भगताई में आते हैं। दूसरा कारण होता है, और ये चीज आज के समय में बहुत सारे लोगों के साथ भी हो रही है, यानी कि किसी का कोई शत्रु होता है जो उसके ऊपर बार बार तंत्र क्रिया करवाता रहता है, और वह व्यक्ति बार बार उस नकारात्मक शक्ति काट करवाता है। उसका शत्रु फिर उसके ऊपर तंत्र क्रिया करवाता है, बड़ी से बड़ी क्रियाएं करवाकर उसके घर में नकारात्मक शक्तियां भेजता रहता है। तो लोग इन चीजों से परेशान होकर भी भगताई के मार्ग में आते हैं, ताकि वह लोग स्वयं की और अपने परिवार की रक्षा कर सके। तीसरा कारण होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे भक्तों को देखते हैं, यानी कि जो लोग चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, उनको देखते हैं कि वो लोग कैसे पूछा दे रहे हैं, कैसे जन कल्याण कर रहे हैं, कैसे लोगों के संकटों की काट कर रहे हैं। तो कुछ लोग उन भक्तों को देखकर ही भगताई के मार्ग में आने की सोच लेते हैं कि मेरे शीश पर भी देवी देवताओं की सवारी आएगी, मैं भी जन कल्याण करूंगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जो चमत्कार देख कर आता है वो टिकेगा नहीं, जो कर्तव्य समझ कर आता है वही भगत बनता है। तो अगर आप भगत बनना चाहते हैं, तो जो आपका सबसे पहला कदम होता है वह होता है गुरु बनाना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही महेश है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि बिना देहधारी गुरु के शक्ति साधना हमेशा अधूरी मानी जाती है। देखिए, भक्ति के मार्ग में आप गुरु बनाए या ना बनाए वो आपकी मर्जी है, लेकिन भगताई के मार्ग में अगर आप भगत बनना चाहते हैं, तो साधनाएं करना चाहते हैं, देवी देवताओं की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको गुरु बनाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
बिना गुरु महाराज के आप इस मार्ग में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप सोचते हैं कि आप देवी देवताओं को गुरु बनाकर भक्ताई के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। हाँ, आप देवी देवताओं को गुरु बनाकर देवी देवताओं के वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि आप भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं, माता काली को गुरु बना सकते हैं, या भैरव बाबा को गुरु बना सकते हैं। लेकिन आप देवी देवताओं को गुरु बनाकर तामसिक साधनाएं नहीं कर सकते, उग्र साधनाएं नहीं कर सकते। देखिए, देवी देवताओं को गुरु बनाने में और देहधारी गुरु बनाने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अब देखिए, अगर आप देवी देवताओं को गुरु बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अपने सवालों के जवाब उनसे तुरंत प्राप्त कर लेंगे, जैसे कि आप एक देहधारी गुरु से कर सकते हैं। क्योंकि जब आप देहधारी गुरु बनाते हैं तो आप उनसे अपने सवालों के जवाब कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी उनसे आप बात कर सकते हैं, और वो आपका हर वक्त मार्गदर्शन भी करते हैं। लेकिन देवी देवताओं को जब आप गुरु बनाते हैं और उनसे जब आप किसी सवाल को पूछने के लिए अर्जी लगाते हैं, तो हो सकता है आपको आपके सवाल का जवाब 1 महीने में मिले या 6 महीने भी आपको लग सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि देवी देवता आपका मार्गदर्शन नहीं करते या आपको ज्ञान नहीं देते। वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको ज्ञान भी देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत लंबा समय लग जाता है। आपको देवी देवताओं का काफी लंबे समय तक जाप करना पड़ेगा, काफी लंबे समय तक आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर ही देवी देवता आपका मार्गदर्शन करेंगे। जब एक साधक साधनाएं करता है तो साधना के समय पर एक साधक के पास सकारात्मक शक्तियों के साथ साथ नकारात्मक शक्तियां भी आती है। साथ में साधना के समय पर उसको बहुत सारे अनुभव भी होते हैं, लेकिन एक नया साधक इन सारी चीजों को समझने में सक्षम नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप भगत बनना चाहते हैं तो आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा, और वो भी देहधारी गुरु। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जब आप गुरु बना लेते हैं तो आप जिस देवी देवता की साधना करना चाहते हैं उस देवी देवता की साधना कर लेंगे। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके घर के कुल देवता सबल सिंह बावरी जी हैं, आपके घर की कुल देवी माता पाथरी वाली है, और आपके इष्ट देवता भगवान शिव है, और आप साधना करना चाहते हैं जहारवीर गोगा जी की। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे ही जहारवीर गोगा जी की साधना कर लेंगे और आपको उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, उनके दूत प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको अपने घर के देवी देवताओं को पूजना पड़ेगा। आपके जो पितृ देवता हैं, आपके कुल देवता कुल देवी हैं, उनको आपको अपने घर में स्थान देना होगा, उनको प्रसन्न करना होगा, उनको भोग देना होगा। क्योंकि जब तक आपके घर के देवी देवता ही आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक आप चाहे बाहर के किसी भी देवी देवता की कितनी ही पूजा कर ले, कितना ही मंत्र जाप कर ले, कितनी ही साधनाएं कर ले, उस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए, आपके घर के देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं है, और जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, और वो शक्ति जब आपके घर में आएगी तो आपके घर में आने से पहले वो शक्ति आपके घर के देवी देवताओं से अनुमति जरूर लेगी। और जब आपके घर के देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो वह उस शक्ति को आपके घर में प्रवेश ही नहीं करने देगी। तो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको अपने घर के देवी देवताओं को पूजना है, अपने घर के देवी देवताओं को मनाना है। साथ में जिनको स्थान देवता नगर खेड़ा बोला जाता है, उनको भी आपको भोग देना है, उनसे भी आपको अनुमति लेनी है, ताकि जब भी आपके पास आपकी शक्ति आए तो वह उस शक्ति को आप तक आने का रास्ता दे दे। जब आप अपने घर की शक्तियों को पूज लेते हैं, जब आपकी घर की शक्ति आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, उसके बाद आप जिस भी देवी देवता की साधना करना चाहते हैं, उस देवी देवता की साधना आप अपने गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर कर सकते हैं। और जब आप अपने गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर वह साधना करेंगे, जैसे भी आपके गुरु महाराज बताएंगे कैसे जाप करना है, कैसे भोग देना है, किन नियमों का पालन करना है, तो उसके बाद आपको आपके देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, जो लोग भगताई के मार्ग में आते हैं, गुरु बनाते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके शीश पर पहले से ही सवारी आती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ देवी देवताओं की सेवा करते हैं सवारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन काफी बार ऐसा भी होता है, एक गुरु अपने शिष्य को सवारी प्रदान कर सकता है, चाहे उसने आज तक किसी भी देवी देवता की सेवा ना की हो। और जब एक व्यक्ति गुरु बनाता है तो उसके गुरु महाराज उसको गुरु मंत्र भी देते हैं, साथ में उसके सिर पर हाथ रखकर देवी देवताओं की ऊर्जा भी उसे प्रदान करते हैं, ताकि वह भक्ति भक्ताई के मार्ग में आगे बढ़ सके। जब आपके गुरु महाराज आपको गुरु मंत्र देते हैं, तो जो वह गुरु मंत्र होता है वह आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। यानी कि एक साधक के सभी मंत्र एक तरफ और गुरु मंत्र एक तरफ। गुरु मंत्र में इतनी ज्यादा शक्तियां होती हैं कि गुरु मंत्र बड़े से बड़े कार्य को करने में सक्षम होता है। अगर कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अपने गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर सारे नियमों का पालन करके गुरु मंत्र को अगर सिद्ध कर लेता है, तो वह सभी साधनाएं बड़ी ही आसानी से कर सकता है, और उसकी सभी साधनाएं सफल भी हो जाएंगी। जब आप निरंतर अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो गुरु मंत्र आपको
समस्त सिद्धियां प्रदान करवा के देता है। गुरु मंत्र आपके अंदर की मलिनता को नष्ट करता है। साथ में आपके गुरु महाराज से, आपके देवी देवताओं से, और जिस देवी देवता का वह मंत्र होता है उस देवी देवता से वह गुरु मंत्र आपको जोड़ देता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि गुरु मंत्र आपके लिए एक ऐसा रास्ता बना देता है जिससे आपको भगताई में सफल होने में आसानी हो जाती है। और साथ में जब आप भगताई के मार्ग में आते हैं तो आपको भगताई के मार्ग में आने के बाद एक दिन निर्धारित करना होता है अपने देवी देवताओं को भोग देने के लिए, और वो दिन आपके देवी देवताओं के अनुसार होता है। जैसे कि माता काली का दिन शनिवार का होता है, हनुमान जी का दिन मंगलवार का होता है, तो आपको अपने देवी देवताओं के अनुसार उनके दिन का चयन करके हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन आपको उनको भोग जरूर देना होता है। साथ में आपको एक समय पर ही पूजा करनी होती है। जैसे कि अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो आपको हर रोज सुबह ही पूजा करनी है। अगर आप शाम को 7 या 8 बजे पूजा करते हैं तो आपको हर रोज शाम को 7-8 बजे ही पूजा करनी होगी। और साथ में सबसे बड़ी बात, जब आप इस मार्ग में आते हैं, गुरु बनाते हैं, और जो आपके गुरु महाराज आपको नियम बताते हैं उन नियमों का पालन आपको उम्र भर करना होता है। क्योंकि अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते तो जो आपके गुरु महाराज आपको सिद्धियां प्रदान करवा के देते हैं, जो आपके गुरु महाराज आपको शक्तियां प्रदान करते हैं, तो वह धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगी। तो यानी कहने का अर्थ है कि आपको नियमों का पालन तो करना ही करना पड़ेगा, और साथ में आपको दृढ़ संकल्प के साथ इस मार्ग में चलना पड़ेगा। साथ में जब आप भगताई के मार्ग में आते हैं तो आपकी परीक्षाएं भी होती हैं। आपके गुरु महाराज भी आपकी परीक्षा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वह आपको तुरंत ही गुरु मंत्र देंगे, पहले वह आपकी परीक्षा लेंगे, फिर वह आपको गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। आपके देवी देवता भी आपकी परीक्षा लेते हैं, और जो आपके गुरु महाराज आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके देवी देवता आपकी परीक्षा लेते हैं, उन परीक्षाओं का सामना आपको डट कर करना होता है। और साथ में आपको मेरे इस चैनल पर भक्ति भगताई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, जैसे कि माला का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, किन किन नियमों का पालन किया जाता है, बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी। आप उन वीडियो को देखकर भी भक्ति भगताई से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप सच में भक्त बनना चाहते हैं तो धैर्य, गुरु और नियमों को अपना जीवन बना लीजिए। तो भक्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप शिवाय दरबार चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।